ये है एक लिथियम बैटरी चार्जर इलेक्ट्रिक स्कूटी का और ये एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है जबकि ये कंटिन्यू जलती है, लेकिन इसमें ये ब्लिंकिंग कर रहा है और आउटपुट भी फ्लैक्चुएशन है जैसा एलईडी में दिख रहा है। मल्टीमीटर को हमने रख लिया है। ये रिले है इसकी जो डीसी आउटपुट के लिए कंट्रोल करती है और ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अल्ट्रा फास्ट डायोड है 3 पिन का। पीसीबी को पलट लेते हैं और बैक में इसकी आउटपुट वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करते हैं। डीसी मोड पे करते हैं मल्टीमीटर को और वोल्टेज 3.3 आ रही है, जबकि इस चार्जर की आउटपुट है 67.02। 02 नहीं 2 है, 67 वोल्ट है। ये आउटपुट कैपेसिटर हैं दोनों और इन दोनों पर ही हम दोबारा से एक बार आपको दिखा देते हैं। 3.3 ही आ रही है। 67 67 वोल्ट से होना चाहिए, लेकिन 3.3 वोल्ट ही है आउटपुट में। तो हमें लगता है कि इसके फीडबैक सेक्शन में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से आउटपुट कंट्रोल कर रहा है 3.3 पर ही। हम इसके फीडबैक सेक्शन को टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसमें लगा हुआ है एक TL431 और एक ऑटो कपलर। ये ऑटो कपलर है जिसकी 6, 3 और 4 नंबर पिन PWM आईसी पे आ रही है। यहाँ देखते हैं 1 और 2 पर कितनी वोल्टेज आ रही है। ये 3 नंबर ग्राउंड है और ये 4 नंबर जो होता हुआ आउटपुट PWM आईसी को मिलता है जो फीडबैक कंट्रोल करता है। 1 और 2 पर एलईडी लगी हुई है अंदर, जिसपे एक वोल्ट आता है जिससे वो ब्लिंक करती है और आगे लगा हुआ ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जिससे 3 पर ग्राउंड 4 से होता हुआ PWM आईसी तक पहुंच जाता है। यहाँ लगा हुआ है TL431 जिसकी एक पिन रेफरेंस वोल्ट है 2.5 वोल्ट और एक पिन पर ग्राउंड आके ग्राउंड है और दूसरी पिन से होता हुआ वो आउटपुट की तरफ बढ़ जाता है। हम इसे टेस्ट करते हैं थोड़ा सा जूम करने के बाद। ये है ग्राउंड और ये है आउटपुट जो ऑटो कपलर की पिन नंबर 2 पर पहुंच रहा है। ये एक डिवाइडर नेटवर्क बना रखा है इन्होंने 67 वोल्ट का और रेजिस्टेंस लगा के पिन नंबर 1 पर वोल्टेज निश्चित फिक्स कर दी गई है और ग्राउंड जो है वो TL431 से मिलती है पिन नंबर 2 को जितनी आवश्यकता होती है उतनी। तो इसमें TL431 में होता क्या है कि ग्राउंड को कंट्रोल किया जाता है और प्लस वोल्टेज को डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू ऑटो कपलर पर डिजाइन किया जाता है। तो ये ब्लिंकिंग कर रही है जैसा हमने पहले भी दिखाया था, आपको स्टार्ट किया था वीडियो। तो हम इसकी वोल्टेज देखते हैं कि TL431 के रेफरेंस पिन पर 2.5 वोल्ट है, इस पे वोल्टेज नहीं है। ये तो मिली वोल्ट में दिखा रहा है। आउटपुट देखते हैं ऑटो कपलर के 1 और 2 पर, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं, जबकि 1 वोल्ट के करीब तो होना ही चाहिए कि यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। 0 वोल्टेज है दोनों में। नहीं तो TL431 पे है क्योंकि TL431 ऑन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ भी वोल्टेज नहीं है। तब ऐसा है, यहाँ जब वोल्टेज है ही नहीं तो फीडबैक सेक्शन के आउटपुट में तो वोल्टेज ज्यादा होने चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वोल्टेज है ही नहीं। वीसीसी देखते हैं फ्लैक्चुएशन क्यों हो रहा है। तो वीसीसी फ्लैक्चुएशन कर रही है, कभी 12 वोल्ट कभी 13 वोल्ट के लिए ड्रॉप दिखा रही है। स्थिर नहीं है वीसीसी। तो हम टेस्ट करेंगे इसके वीसीसी में लगे हुए
सारे कंपाउंड्स की वीसीसी स्थिर क्यों नहीं है? ये डायोड है, पावर हटा दी है, डायोड मोड पे हमने कर लिया है मल्टीमीटर को, ये ओके। प्रोब को चेंज करते हैं, डायोड रीडिंग बिल्कुल ठीक है। और यहाँ एक जंपर लगा हुआ है 22 ओम का जंपर है या रेजिस्टेंस है, जो वीसीसी पे लगा हुआ है। ये भी मल्टीमीटर ठीक कनेक्टिविटी में दिखा रहा है। हमें सभी डायोड टेस्ट करने हैं, तो इसमें करीबन करीबन सभी डायोड सही हैं। और पीडब्ल्यूएम आईसी है UC3845, जो इस चार्जर में लगी हुई है। तो ये ऑटो कपलर से फीडबैक आता है पीडब्ल्यूएम आईसी को, और यहाँ वोल्टेज है नहीं, उसके बावजूद भी ये 3.3 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। जबकि ऑटो कपलर पे कोई वोल्टेज नहीं हो तो आउटपुट बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आउटपुट कम हो गया। ये देखिए 3.3 ही वोल्ट आ रहा है। देखते हैं कि कुछ और मिस्टेक है क्या इसके फीडबैक सेक्शन का। तो कुछ इशू नजर आ नहीं रहा, इसमें फीडबैक में कोई समस्या है। हम टेस्ट करते हैं कि इसमें वोल्टेज क्यों नहीं आ रही। तो इसे शॉर्ट मेथड पे टेस्ट करेंगे। एक और दो को हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ लगाते हैं प्रोब डीसी आउटपुट 3.3, और जैसे ही एक और दो पर स्क्रू ड्राइव लगा के दोनों पिनों को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ वोल्टेज झटके से तुरंत बढ़ जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया ज्यादा देर नहीं करनी है, तुरंत लगा के हटाना, अन्यथा पीडब्ल्यूएमआईसी और मॉसफेट दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। ऐसी गलती बिगनर हैं तो नहीं करें। ऑटो कपलर को ऐसे शॉर्ट नहीं करके देखें, नहीं तो मॉसफेट भी जल जाएगा और पीडब्ल्यूएमआईसी भी। ये देखिए हमने शॉर्ट कर दिया है और वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कहीं और ही मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है नहीं फीडबैक सेक्शन, क्योंकि हमने ऑटो कपलर को शॉर्ट करने के बावजूद भी कोई वोल्टेज में परिवर्तन आ नहीं रहा, और न ही एक और दो पर कोई वोल्टेज है। ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके फीडबैक सेक्शन को टेस्ट करते हैं, बिल्कुल 100% कंप्लीट, ये ठीक है या खराब। TL431 है, इसको भी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। पावर ऑफ कर दी है। डीसी वोल्टेज पे फिर से किया है हमने और पावर दोबारा दी है इसको। कोई वोल्टेज एक और दो ऑटो कपलर की पिन पर नहीं मिल रहा। हमने इसमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया है फीडबैक टेस्ट करने के लिए। प्राइमरी सेक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया है हमने, और ये है मॉड्यूल 524। हमने इसको इंस्टॉल कर दिया सिर्फ ये देखने के लिए कि इसकी सेकेंडरी सेक्शन में फॉल्ट है या प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट। मॉसफेट इसका हमने निकाल दिया है, और इस मॉड्यूल में हमने सीधे उसके ऑटो कपलर वाले तार इसके ऑटो कपलर के 1 और 2 नंबर पिन पर जोड़ दिए। मॉड्यूल से ऑटो कपलर 1 और 2 नंबर पिन ओपन कर ली है, और 1-2 नंबर पिन चार्जर के लगे हुए ऑटो कपलर पर ले जाके जोड़ दिए, और उसका ऑटो कपलर हमने बाहर निकाल के रख दिया। अब मेन चार्जर में कोई ऑटो कपलर नहीं है, और हम ऑटो कपलर यूज कर रहे हैं मॉड्यूल का, और उसकी भी 1 और 2 नंबर पिन को केवल। अभी एलईडी तेजी से जलने लगी। अभी हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज 67 बने या नहीं। ये देखो यहाँ 67 वोल्टेज बने भी और स्थिर भी बन रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं। अब ये समझ में आता है हमें कि इसके सेकेंडरी सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने ऑटो इसका फीडबैक सेक्शन हमने इसी चार्जर का लिया है। तो अब हम सिर्फ काम करेंगे इसके प्राइमरी सेक्शन में।
कि जो भी फॉल्ट है वो प्राइमरी सेक्शन में है, न कि सेकेंडरी सेक्शन। तो हम सेकेंडरी सेक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और केवल प्राइमरी सेक्शन को ही ट्रेस करेंगे कि कहाँ इसमें फॉल्ट है। जब भी आपके पास कोई ऐसी लगे कि फीडबैक सेक्शन में कोई समस्या है तो आप मॉड्यूल लगा के टेस्ट कर सकते हैं। हमने हटा दिया है मॉड्यूल और फॉल्ट फाइंडिंग भी कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि इसमें था क्या। ये देखिए दोस्तों, इसमें 67.6 बन रहा है और अब ये अपना ही फीडबैक और अपना पीडब्ल्यूएम ही यूज कर रहा है पूरा चार्जर, कोई मॉड्यूल इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या मिला कि जो वीसीसी लाइन पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग पर निकलने वाली वोल्टेज से बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है बतौर फ्यूज के रूप में, ये वाला जो हमने पहले भी दिखाया है पीछे वीडियो में इसमें, कि यहाँ से निकलकर ये एक जंपर के थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू 22 ओम की रेजिस्टेंस है ये, और इसके थ्रू होता हुआ इस डायोड से वीसीसी कैपेसिटर पे पहुंचती है। लेकिन हमने जब भी इसको मेजर किया है मल्टीमीटर से तो ये बिल्कुल ओके दिखा रहा, जबकि था इसका बिल्कुल उल्टा। ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे इसके अंदर, इसमें कुछ त्रुटि थी रेजिस्टेंस में। जब भी हम इसे पावर देते, कैपेसिटर आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ते तो ये वीसीसी ड्रॉप होने लगती और रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो जाती पूरी वीसीसी सप्लाई और वोल्टेज ड्रॉप हो जाते, वीसीसी वोल्टेज ड्रॉप होते और आईसी रिबूट हो जाती, दोबारा से स्टार्ट हो जाती। उसकी वजह से सारा सिस्टम ही काम करना बंद कर दिया। हमने इसे चेंज कर दिया और उसके बाद ये फॉल्ट भी क्लियर हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।